हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्थ और वेल्थ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आपके सामने एफडी एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन होता है। दोस्तों, आज बात करेंगे एफडी पर लगने वाले टैक्स को कैसे बचाना है, इसी के बारे में आज हम फोकस करेंगे। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो आप एफडी करा लो, 2 रुपये का ब्याज भी आ जाएगा और आपका पैसा सेफ भी रहेगा। लेकिन इनकम टैक्स के रूल जान लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में एक बैंक के अंदर अगर आपको 50,000 एफडी का इंटरेस्ट मिलता है और आपकी एज 60 साल से कम है, यानी आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 50,000 या उससे ऊपर के ब्याज के ऊपर 10% का टीडीएस काट लिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये लिमिट 2025 1 अप्रैल के बाद से 1 लाख कर दी गई है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 1 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिला एफडी पे, तो आपका भी 10% से पूरे अमाउंट पे टैक्स काट लिया जाएगा। दोस्तों, एफडी के ऊपर कटने वाले इस टीडीएस को कैसे बचा सकते हैं, इसी के ऊपर हमने काफ़ी सारे स्टेप्स बताए हैं। मेक श्योर करें कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको ये 4 तरीके मेन 4 तरीके हम आपको बताएंगे। इन चारों तरीकों को आप अपना के अपने टैक्स को बचा सकते हैं। दोस्तों, इसमें बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक की ये ड्यूटी लगा दी है कि इस लिमिट से ज़्यादा बंदे का इंटरेस्ट बन रहा है तो उसका टैक्स बैंक ही काटे और बचा हुआ पैसा कस्टमर को दे देवे। बैंक इस टैक्स को काट करके गवर्नमेंट को जमा कर देता है। बैंक को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि एक्चुअल में आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती भी है या नहीं बनती। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पे टीडीएस ना काटा जाए, तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप एफडी इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कटने से रोक सकते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और जिनको भी एफडी करा रखी है आपकी जान पहचान में, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी ये लॉस ना हो। दोस्तों, सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 तरीका है मल्टीपल एफडी। दोस्तों, आप सपोज करो आपने 15 लाख की एफडी करानी है, तो आप अगर एक ही बैंक में 15 लाख की एफडी करा देंगे तो सबसे पहले तो आपकी ये रिपोर्ट बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करेगा कि इस बंदे ने 15 लाख की एफडी कराई। दूसरा, 15 लाख पे जो भी ब्याज बनेगा, सपोज करो कि 6% से 15 6 90,000 का आपका इंटरेस्ट बना, तो उसमें से 9,000 आपका टीडीएस कट जाएगा और आपको 81,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इससे बचने का तरीका है कि आप मल्टीपल एफडी कराएं अलग अलग बैंक में। आप इसी 15,000 को 5-5 हज़ार करके 3 बैंकों में, आप 5,000 एसबीआई में करा दीजिए, 5,000 एक्सिस में करा दीजिए, 5,000 की एचडीएफसी में करा दीजिए। तो आपको एक फ़ायदा और भी मिलेगा दोस्तों, अगर बैंक भागती भी है तो आपका 5,000 तक की एफडी या अमाउंट एक बैंक में सिक्योर है, उससे ऊपर का अमाउंट सिक्योर नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप तीन जगह एफडी करके आप 6% के हिसाब से भी 30 हज़ार रुपये तीनों बैंक से ले पाएंगे और आपका एक भी रुपये का टैक्स नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगा, ये 10% से टैक्स कटता है अगर आपने पैन कार्ड दे रखा है। तो अगर आपने पैन कार्ड नहीं दे रखा या आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो इनऑपरेटिव पैन मान के आपसे 20% का भी टैक्स काटा जाएगा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों खास करके सीनियर सिटीजन एफडी कराते हैं, पुराने लोग हैं, इनके पास पैन कार्ड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इसका लॉस होता है इंडिविजुअल्स को। और मेक श्योर करें कि पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बना लें, बहुत ही आसान है, आजकल कोई इतना झंझट नहीं है पैन कार्ड को बनाने में। दोस्तों, दूसरा तरीका है फॉर्म 15G या फॉर्म 15H बैंक में फाइल करके। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप फॉर्म 15G फाइल करें, बैंक में भर दें। ये आप अप्रैल से जून तक भर दें, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे बैंक टीडीएस को डिपॉजिट करता है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र
60 साल से ज़्यादा है, आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपके लिए फॉर्म 15H है। और ध्यान रहे, इस फॉर्म के अंदर ये फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आप पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। अगर आप इस फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। ये फॉर्म जमा कराने पर बैंक आपसे TDS नहीं काटेगा। दोस्तों, ये फॉर्म आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये फॉर्म जमा किया और आपका फिर भी TDS कट रहा है तो फिर आपका फॉर्म मिसप्लेस हो गया है या उसको सिस्टम में डाला ही नहीं है, तो आप इसके लिए बैंक से दोबारा विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, ये फॉर्म 15G और 15H उन्हीं के लिए बनाए गए हैं जिन पर कोई इनकम टैक्स नहीं बनता है। दोस्तों, तीसरा तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आप कानूनी तौर पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि PPF, NPS, LIC या टर्म प्लान में इन्वेस्ट करें और सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में मैक्सिमम 1 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 80G जो कि डोनेशन का सेक्शन है, इसमें 50 या 100% की डोनेशन मिलती है। नॉन सीनियर सिटीजन को सेक्शन 80 TTA में 50,000 तक की डिडक्शन और सीनियर सिटीजन को 80 TTB में 1 लाख तक की छूट मिलती है। सेक्शन 87A की टैक्स रिबेट भी आपको मिलेगी। दोस्तों, आप अगर अपनी इनकम को, टैक्सेबल इनकम को कम कर पाओगे तो फ्रीली आप बैंक को बोल सकते हो कि मेरी इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनता, तो कोई टैक्स आपका FD पे ना काटा जाए। अगेन आप बैंक फॉर्म 15G या 15H सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बैंक ने आपका TDS फिर भी काट भी लिया तो आप लास्ट में चौथा तरीका बताऊंगा, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें और TDS अमाउंट का रिफंड क्लेम कर सकते हो। सारा TDS अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि TDS डिडक्ट ना ही हो, क्योंकि डिपार्टमेंट से TDS का रिफंड लेना कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कभी कभी इनकम टैक्स पोर्टल पर आपका अकाउंट वैलिडेटेड नहीं होता, कभी बैंक अकाउंट डोरमेट हो जाता है, कभी अकाउंट नंबर गलत लिख दिया, तो ऐसे 36 झमेले हैं। सो मेरे बताए तरीके फॉलो करें और आपका TDS ना डिडक्ट हो। अगर आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है तो ITR 1 से अपने रिटर्न को दाखिल करें। इंटरेस्ट के साथ अगर कैपिटल गेन भी है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। साथ ही अगर रेंटल इनकम भी है तो भी आपका ITR 2 से काम चल जाएगा। दोस्तों, अगर इसके साथ आपकी बिजनेस इनकम भी है तो आप ITR 3 या 4 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 87A की रिबेट भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये रिबेट आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आपकी टैक्सेबल इनकम न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख से कम है और ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 5 लाख से कम है। तो दोस्तों, आपका TDS अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन 4 तरीकों से आप अपना समय और पैसा दोनों बचा पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।